Assalamualaikum दोस्तों, welcome back to my YouTube channel Happy Learning with Javeria. Today's video is about habit 5, that is seek first to understand then to be understood. Habit 5 को अगर हम 2 parts में divide करें, first part is seek to understand, that is only possible जब आप दूसरों को सुनते हो, ठीक है, active listening करते हो. The second part is to be understood, that is the deepest need of human heart. ठीक है, वो तभी पॉसिबल है जब एक पर्सन वो लव, वो अंडरस्टैंडिंग, वो जेन्युइननेस जो है वो दूसरों से फील करता है, फिर वो अपने सॉफ्ट सेंटर्स को आपके साथ एक्सपोज करता है. देन ही विल टेल यू मोर देन यू वांट टू हियर. बिफोर जंपिंग टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ हैबिट 5, दैट इज सीक टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, हम उससे पहले देखते हैं 5 कोर लिसनिंग स्टाइल्स कौन से होते हैं जो कि हमारी कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं. नंबर 1 इज स्पेसिंग आउट, जिसमें आप अपने ही ख्यालों में मगन रहते हो, जोन आउट रहते हो, आप जो आपके सामने पर्सन बैठे हैं उसकी बात को सुन ही नहीं रहे होती हो. द सेकेंड वन इज प्रिटेंड लिसनिंग, इसमें आप जो पर्सन बैठा है उसको ये तो बता रहे होते हो कि आप उसको लिसन कर रहे हो, लेकिन आप उसमें प्रिटेंशियस होते हो. सेलेक्टिव लिसनिंग, अपने इंटरेस्ट की बात सिर्फ सुनना. वर्ड लिसनिंग में सिर्फ ये है कि आप उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी फीलिंग्स, इन सब को आप नज़रअंदाज कर देते हो, सिर्फ उसके जो वर्ड्स हैं उनको सुनते हो. सेल्फ सेंटर्ड लिसनिंग से मुराद ये है जब हम दूसरे की बात सुनते तो ज़रूर हैं, लेकिन हम उसमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जो है वो ऐड करते हैं. लाइक हम इसमें बाइस्ड हो जाते हैं या फिर जजमेंटल हो जाते हैं. हम दूसरे को हम अपने आप को दूसरों की जगह रख कर नहीं सोचते हैं. अभी इन 5 पुअर लिसनिंग स्टाइल्स की वजह से हमारी कम्युनिकेशन तो होती है, लेकिन क्या होता है कि उसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है. जेन्युइन लिसनिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर दैट पर्पस. जेन्युइन लिसनिंग जो है वो पॉसिबल है इन 3 डिफरेंट वेज. नंबर 1 इज़ लिसन विथ योर आइज, हार्ट एंड ईयर्स. अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो हमारी कम्युनिकेशन में 7% हमारे वर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं, 53% हमारी बॉडी लैंग्वेज, जबकि 40% हमारी टोन या हमारी फीलिंग्स होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं. द सेकेंड वन इज स्टैंड इन देयर शूज़, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की कि हमने बाइस्ड नहीं होना है. अपने पॉइंट ऑफ व्यू को हमने उस कम्युनिकेशन में कम्पीट नहीं करना है, हमें दूसरों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है सो दैट हमें भी समझा जाए. इसलिए एक जेन्युइन लिसनर होने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने आप को दूसरों की जगह रख कर सोचें. थर्ड वन इज़ प्रैक्टिस मिररिंग. अब मिरर का क्या काम होता है कि वो आपको जज नहीं करता, ठीक है, आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहा होता, इट जस्ट रिफ्लेक्ट्स. अब मिररिंग और मिमिकिंग, इन दोनों में फ़र्क होता है. जब आप दूसरों को मिमिक्री करते हो तो आप उनके वर्ड्स को रिपीट कर रहे होते हो, लेकिन आप जब मिररिंग करते हो तो आप उसके मीनिंग को रिपीट करते हो, यानी कि आप रीफ्रेज करते हो उसी सेंटेंस को, ताकि आप बता सको दूसरे पर्सन को कि आप उसकी बात को सुन रहे हो और एक्टिव लिसनिंग पे तो आप उनको सुन रहे हो, समझ रहे हो. सो दीज आर बेसिकली दी 3 वेज ऑफ जेन्युइन लिसनिंग. फर्स्ट पार्ट ऑफ हैबिट 5 में हमने देखा था कि फर्स्ट सीक टू अंडरस्टैंड, जिसके लिए आपको ज़रूरत होती है कंसिडरेशन की, कि आपको कंसीडर किया जाए, आपको सुना जाए. सेकेंड पार्ट ऑफ हैबिट 5 इज सीक टू बी अंडरस्टूड, दैट रिक्वायर्स करेज. सबसे पहले अगर तो आपने किसी की बात को जेन्युइनली सुना होगा तो देयर आर मोर चांसेस कि आपको भी वो सुनेगा और आपकी बात को समझने की कोशिश करेगा. सीकिंग टू बी अंडरस्टूड इज ऑल्सो इन्वॉल्व्स गिविंग फीडबैक. फीडबैक देने से पहले 2 चीज़ों को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है. द फर्स्ट वन इज़ आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन कि आप जो फीडबैक देने चाह रहे हैं वो जो पर्सन जिसको आप फीडबैक दे रहे हैं उसके बेस्ट इंटरेस्ट में है या नहीं. सेकेंडली यूज़ द आई मैसेजेस इंस्टेड ऑफ यू मैसेजेस, क्योंकि आई मैसेजेस जो हैं जो यू मैसेजेस हैं उससे हो सकता है कि जो पर्सन है वो थ्रेटेंड फील करे और ही माइट कैन फील बीइंग अटैक्ड. फॉर एग्जाम्पल आई मैसेज क्या हो सकता है कि आई एम कंसर्न दैट यू हैव अ टेम्पर प्रॉब्लम, जबकि यू मैसेज क्या हो सकता है कि यू आर सो सेल्फ सेंटर्ड. तो अब आप इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करें कि जो यू मैसेज है वो एक पर्सन उससे जो है वो थ्रेटेंड फील कर सकता है, जो कि अप्रोप्रिएट नहीं होगा.
So positive feedback is very much important in the second part of habit 5, that is seek to be understood. There are few baby steps to follow the habit 5. Number 1 is balanced eye contact. Balanced eye contact is very much important. ये एक बहुत पावरफुल वे होता है कम्युनिकेशन का. The second one is observe the body language. जैसे हमने पहली बात की कि हमारा जो 53% कम्युनिकेशन होती है वो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हम कर रहे होते हैं. Thirdly, मिररिंग एंड मिमिक्रिंग इफेक्ट. अच्छा, इसमें हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि मिररिंग या मिमिक्रिंग करके ये देख सकते हैं कि किसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी कम्युनिकेशन में आता है ज़्यादातर. फोर्थ वन इज आइडेंटिफाई योर पुअर लिस्टिंग स्टाइल विच विल हेल्प यू मॉनिटर योर लिस्टिंग स्टाइल्स, और आप उनको बेहतर बना सकते हो इनटू जेन्युइन लिसनिंग. लास्टली, लिसन इफ़ यू आर अ टॉकर. अगर तो आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं तो स्पेंड अ डे वाइल लिसनिंग टू अदर एंड ओनली स्पीक व्हेन यू हैव. साथ ही साथ आप अपना कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी जो है साथ साथ देते रहें. That's all about habit 5. Thank you for listening. If you liked the video, please subscribe the channel and stay tuned for more.